प्रदेश के संभल ज़िले में मस्जिद के अंदर सर्वे को लेकर जो हिंसा भड़की, उस हिंसे को लेकर अब एक ऐसा नाम चर्चा में है जिस बारे में हम बात ज़रूर करना चाहेंगे। दरअसल इस बीच नाम सामने आया है एक आईपीएस अधिकारी का। आईपीएस का नाम है कृष्ण कुमार बिश्नोई, जिनके बारे में हो रही है सबसे ज़्यादा चर्चा। जी हाँ, बुलडोज़र एक्शन से माफिया में खौफ पैदा करने वाले आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई संभल में हिंसा से पहले भी वो चर्चा में रहे। संभल में हिंसा के दौरान अब फिर वो आ गए हैं चर्चा में। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिला में जामा मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई है। इस दौरान संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उपद्रवियों का डटकर सामना किया, जिसके बाद कई लोग विपक्ष भी उन पर निशाने साध रहे हैं। कई तो उन पर हत्या के आरोप के लिए मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अपने नेताओं के चक्कर में भविष्य बर्बाद न करने की सलाह देते हुए एसपी ने कहा कि पूर्व में सीएम सिटी गोरखपुर में जो तैनात रह चुके हैं वो खुलेआम कई बातें कह बैठे। हमारी इस रिपोर्ट में आपको उनके बारे में बताना चाहेंगे। जी हाँ, क्या है उनका कनेक्शन योगी जी से, ये भी आपको बताएंगे। पहले आपको उनके बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें, उनका स्टेटमेंट था उपद्रवियों से इन नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करो। लोग आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर गूगल का सहारा ले रहे हैं, जब उन्होंने ये कहा खुलेआम चेतावनी देते हुए। काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम जो घायल हुई, हिंसक भी घायल हुए, 20 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी के सेक्शन से लोग उन्हें सिंघम की तरह देख रहे हैं। कुछ समय पुरानी आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई की एक फ़ोटो सीएम योगी के साथ वायरल हुई और सीएम योगी को गोरखनाथ मंदिर में फूल देते वो नजर आए। सोशल मीडिया पर सीएम योगी की तरह सख्त मिजाज में दंगाइयों से निपटने के लिए चर्चाएं हमेशा होते रही कृष्ण की, और फिर उनकी हुई है चर्चा। आईपीएस कृष्ण कुमार के पोस्टिंग, परिवार, अब तक के एक्शन समेत राजनीतिक संबंध को लेकर सर्च किया जा रहा है। आइए जानते हैं उनके बारे में। 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार बिश्नोई की गिनती यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती है। पढ़ाई में अच्छे कृष्ण कुमार के आईपीएस बनने के बाद इरादा बिल्कुल साफ था। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पहली पोस्टिंग से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में तैनाती के दौरान जिस कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के खिलाफ आवाज़ तक लोग नहीं निकाल पाते थे अपनी ज़ुबान से, उस माफिया के खिलाफ कृष्ण कुमार ने कार्रवाई की थी। उसके साम्राज्य को मलबे में तब्दील करने के लिए कृष्ण कुमार का नाम आज भी ताली ठोक कर प्रशासन लेती है। इतना ही नहीं, समाज में संदेश जाए इसके लिए उन्होंने उसके मलबे को भी नहीं उठने दिया था। इस तरह के कई कुख्यात अपराधी जिनके खिलाफ युवा और तेज तर्रार आईपीएस कृष्ण कुमार ने कार्रवाई की है, इसकी खूब चर्चा रही है। उनके बारे में बात हो रही है तो आपको ये बताना चाहेंगे। जी हाँ, आपको जानकारी देना चाहेंगे उनके बारे में कुछ ऐसी भी बातें जो शायद आपने इससे पहले सुनी ना हो। चलिए आपको बता दें कि आईपीएस कृष्ण कुमार का जन्म राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के एक गांव में हुआ था और उनके पिता किसान थे। गांव में शुरुआती पढ़ाई करने वाले कृष्ण कुमार 12वीं की पढ़ाई जोधपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय से करते नजर आए थे और इसके बाद उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला लिया था। दिल्ली में 6 भाई बहनों में सबसे छोटे कृष्ण कुमार काफ़ी समय रहे। एसपी, अब संभल में एसपी रहने से पहले गोरखपुर ज़िले में एसपी सिटी रह चुके हैं। वो सिटी एसपी संभल ज़िले में पुलिस अधीक्षक के रूप में उनकी ये पहली पोस्टिंग है जहां वो चर्चा में आए हैं। उनके सख्त तेवर समय समय पर योगी की तरह तारीफों में रहे हैं और उन्होंने इसके उदाहरण भी दिखाए हैं। नवंबर महीने में ज़िले में घंटा चोरी करने वाले मुठभेड़ में घायल बदमाश से सख्त लहजे में
कहा था यही आईपीएस कृष्ण कुमार ने कि अगर आगे से चोरी करते हुए मुझे दिखाई दिए तो फिर गोली सीने में लगेगी। ऐसी धमकी वो दे चुके हैं बेधड़क चोर को। उनके इस बयान का वीडियो भी सामने आया था। कृष्ण कुमार सिर्फ तेज तर्रार ऑफिसर ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा खौफ फैलाने वाले ऑफिसर भी हैं। पढ़ने में काफ़ी शानदार कृष्ण कुमार ने बिना कोचिंग के दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया था और फिर 2018 बैच उन्हें मिला था। 24 साल की उम्र में आईपीएस अधिकारी बनकर एक शानदार पद पर अफसर की तरह वो नजर आए। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से 2013 में बीए की पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस में स्टडी के लिए स्कॉलरशिप भी भरा था। आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने। इतना ही नहीं, बिश्नोई समाज से ताल्लुकात रखने वाले कृष्ण कुमार फ्रांस सरकार के भी मेहरबान होते क्योंकि उन्होंने फ्रांस सरकार ने उन्हें 40 लाख रुपए स्कॉलरशिप दिया था। उस वक्त स्कॉलरशिप पाने वाले पहले भारतीय थे कृष्ण कुमार बिश्नोई। तो वहीं पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में सिलेक्शन के बाद 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में उन्होंने मास्टर डिग्री ली थी और फिर 6 महीने यूएस में रिसर्च करने के बाद यूनाइटेड नेशन के ट्रेड सेंटर में कंसल्टेंट ग्रुप में बतौर सलाहकार की नौकरी भी कर चुके थे। 30 लाख की नौकरी छोड़कर फ्रांस से वापस लौटने वाले ऐसे अधिकारी के बारे में शायद ही आपने सुना हो। यहाँ 30 लाख रुपए सालाना पैकेज पाने वाले ऐसे ऐसे शख्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी चर्चा आज हो रही है संभल ज़िले में जामा मस्जिद के बाहर हिंसा को कंट्रोल करने के लिए। कृष्ण कुमार नौकरी छोड़कर आए 30 लाख का और यूपीएससी की तैयारी करते हुए आईपीएस वो तब बने। आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद 2019 में पहली पोस्टिंग मेरठ ज़िले के प्रतापपुर में थाना प्रभारी के रूप में उनकी हुई और फिर तैनाती के दौरान उन्होंने वेस्ट यूपी के कुख्यात बदन सिंह बद्दो के पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद उनकी अवैध संपत्ति खंगाली। सरकारी ज़मीन पर बनी माफिया की कोठी और मार्केट पर बुलडोज़र भी चलाने के लिए उन्हें ही बुलडोज़र माफिया कहा गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत बद्दो की करोड़ों की ज़मीन उन्होंने ही मुक्त कराई और तो और बद्दो की कोठी और मार्केट की मलबे को उठने तक नहीं दिया उन्होंने। मेरठ में तैनाती के दौरान कुख्यात योगेश भदौड़ा पर भी एक्शन लेने वाले आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई ही थे। मुजफ्फरनगर में तैनाती के दौरान सुनील मुछ, संजीव जीवा, विक्की त्यागी समेत कई माफियाओं पर कार्रवाई कर चुके। अगर बात करें कृष्ण कुमार बिश्नोई की तो इस वक्त उनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जामा मस्जिद के संरक्षण को लेकर जो विरोध हुआ है रविवार को, जो बवाल और हिंसा में तब्दील हुआ ये विरोध, इसमें कई लोगों की गई जान, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए, काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम भी घायल हुई। संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने तभी डटकर सामना किया उपद्रवियों का और इसके बाद उनकी चर्चा हुई।